हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। कपिल सर यूएस में बैठे हुए हैं साफ हवा के सामने। और अभी हमें बता रहे हैं कि चिढ़ा रहे हैं, एक्चुअली बता भी नहीं रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं कि हम कैसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। बट साथ में गाइडेंस भी देते जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ पे इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं। आज हम दोनों आए हैं बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल आ चुका है। टेंथ के बोर्ड चल रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आगे क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेना है, कौन सी कोचिंग लेना है, कैसे आगे जाना है। तो कपिल सर से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस सब के बारे में, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो सर, हमारे यहाँ कोई काउंसलिंग नहीं होती है, ठीक है, करियर काउंसलिंग नाम की कोई चीज नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार साइंस स्ट्रीम लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स। और जनरली ये माना जाता है जो पढ़ेगा वो साइंस लेगा, जो नहीं पढ़ता वो कॉमर्स, और जिसको लाइफ में कुछ नहीं करना वो आर्ट्स लेगा। मेरे टाइम में तो यही बोला जाता था सर। तो मैं ये कैसे डिसाइड करे यार, कोई भी स्टूडेंट को ये कैसे डिसाइड करे कि व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10। क्या ऋषभ, ये वाला कॉन्वर्सेशन बाय द वे ये अच्छा टॉपिक है। मुझे काफ़ी सारे पेरेंट्स रीच आउट कर रहे हैं। स्टूडेंट तो एग्जाम में बिजी हैं कि क्या करेंगे। 13 मार्च को सीबीएसई का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, बाकी जगहों पे शायद थोड़ा बाद में ख़त्म होगा और कुछ जगहों पे पहले भी हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो यह है कि कौन सी स्ट्रीम। दिस इज़ द डिस्कशन बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मैं पेरेंट्स को ये जरूर बोलूँगा कि दे शुड प्रोवाइड गाइडेंस एंड दे शुड ऑल्सो बी एम्फेटिक अबाउट इट। स्टूडेंट्स को कई बार एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट से बात करो, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता है, एंड दे एग्जैक्टली माइट नॉट बी अवेयर अबाउट व्हाट इट वुड टेक टू डू इट। तो एक लेवल पे स्टूडेंट के साथ डिस्कशन, यदि वो डॉक्टर बनना चाहता है, किसी डॉक्टर फ्रेंड से जाके मिला दीजिए, दैट वुड बी हेल्पफुल। और स्पेसिफिकली मैं नीट के हिसाब से बात करूं तो हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर सकते हैं, दैट वुड बी बेटर। इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंटेंट है। ज़्यादातर जो क्लासरूम क्लासेस भी होती है वो हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन नॉर्थ में होता है, और साउथ में प्योर इंग्लिश या कन्नड़ा इंग्लिश, तेलुगु इंग्लिश, तमिल इंग्लिश, मलयालम इंग्लिश, उस तरह से होगा। और दूसरी चीज, मैथ्स नहीं लेनी है। मैंने इसके बारे में पहले वीडियो बनाया था। मैथ्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू वेल इन फिजिक्स। आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको नीट की ही तैयारी करनी है, तो प्लीज डोंट टेक मैथ्स। राइट, राइट। सो सर, आपके टाइम पे कैसे डिसाइड करते थे आप? आपने कैसे डिसाइड किया था कि मुझे साइंस लेना है, मुझे कहीं और नहीं जाना? पेरेंट्स प्रेशर था? यार याद नहीं है, पर लार्जली वही था कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे पीसीबी या पीसीएम लेते थे, और ऐसा कुछ था। बाकी लोग कॉमर्स और आर्ट्स लेते। एग्जैक्टली जैसे आपने डिस्क्राइब किया, आपने बहुत ही विभत्स तरीके से डिस्क्राइब किया था। मैं उस तरह से डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बट यू आर लार्जली राइट। ठीक है सर। तो अगर नीट के पर्सपेक्टिव से बात करें, व्हेन शुड अ स्टूडेंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 स्पेसिफिकली? यार एग्जाम खत्म हो जाते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लो, और उसके बाद दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दीज आर इम्पोर्टेंट 2 इयर्स। ये डिसाइड करेंगे कि आप अगले 40 साल क्या करोगे। कंपटीशन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप अब एडल्ट बनने वाले हैं, राइट? एंड यू शुड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक एन एडल्ट। टेक्निकली इंडिया के अंदर वोटिंग एज 18 है, बट फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव्स, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम क्लास 10 टू 11th, यानी आप 15 साल से 16वीं साल की तरफ जा रहे हो, योर बॉडी इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर रेडी टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। 2 साल राइट। की तैयारी है। आप जो करोगे वो डिसाइड करेगा कि आप अगले 40 साल वो कर रहे हो जो जिसका आपको सपना था, या वो कर रहे हो जो आपके आलस ने आपसे कराया। तो मैं तो ये बोलूंगा कि 2026 की तैयारी, एग्जाम के बाद ब्रेक लेना बनता है हफ्ते 2 हफ्ते का, बिकॉज बोर्ड एग्जाम इज ऑल्सो, दिस होल एग्जाम इज टायरिंग। आपने मेहनत की हम्म। होगी, नींद पूरी नहीं हुई होगी, ऑल दैट गुड स्टफ। तो हफ्ते 2 हफ्ते का ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद लग जाइए। और पेरेंट्स साइड में आपके लिए कोई सेटअप ढूंढ लेंगे जहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। बट अभी से तैयारी करनी है। इट इज़ अ प्रॉपर 2 ईयर प्रेपरेशन। और मैंने जनरली ये देखा है कि जो प्रॉपरली 2 साल तैयारी करते हैं, सिलेक्शन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर देम। राइट, राइट, राइट। सो एक दो हफ्ते का ब्रेक एंड देन इमीडिएटली बैक टू स्टडीज। तो करेक्ट। आपने बात किया कि पेरेंट्स कुछ ना कुछ सेटअप आपके लिए देख के रखेंगे, तो वहां पे मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वेदर स्टूडेंट शुड गो फॉर एन ऑनलाइन सेटअप और एन ऑफलाइन सेटअप, विच वन इज बेटर?
हम लोग बच्चों को ऑनलाइन तैयारी कराते हैं, ऑफलाइन कराते हैं। हम बच्चों को ऑनलाइन तैयारी कराते हैं नीट की। राइट। और फिर भी मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि यू शुड सेलेक्ट एन ऑफलाइन क्लासरूम सेटअप फॉर योर चाइल्ड। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताना चाहूंगा ऋषभ। राइट। माय किड इज इन ग्रेड 9, है ना, ही इज गोइंग टू गो टू ग्रेड 10। ठीक है। अब क्या हुआ कि आई माई वाइफ वी वर प्लान टू फिगर आउट क्या करें, क्योंकि अब घर पे आ गया, टाइम पास कर रहा है। आजकल डिवाइसेस का तो कहर है ना। राइट। और डिवाइसेस पे आप यूट्यूब पे या इंस्टा रील्स वगैरह पे चले गए, द रिकमेंडेशन इंजन्स आर सो ब्यूटीफुल कि 3-4 घंटे कब निकल गए पता नहीं चलेगा, एंड पता नहीं चला। डजंट लीव यू हैप्पी, बट इट इज ऑलमोस्ट समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल वंस यू आर इनटू इट। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो उसका फिटजी में एडमिशन करा देते हैं। एंड देन आई हम्म। वंडर्ड कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं दुनिया को बोलता हूँ कि ऑनलाइन तैयारी हो सकती है और बच्चे का करा रहा हूँ फिटजी में एडमिशन। एंड देन इट dawned अपॉन अस कि एट दिस एज, क्लास 12 तक हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, देयर इज सो मच डिस्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो एक फिजिकल स्पेस चाहिए जहाँ पे राइट। स्टूडेंट बैठ के, एक टीचर हो, आसपास लोग हों, और एक माहौल हो पढ़ने का, और एक रिचुअल हो कि मुझे हफ्ते में 3 दिन 4 दिन कहीं पे जाना है, 3-4 घंटे पढ़ के वापस आना है। तो इस वजह से हम लोगों ने पिछले साल दिल्ली के अंदर जनकपुरी, आप समझ लीजिए कि दिल्ली का एक एरिया है जनकपुरी, जहाँ पे हर कोचिंग का बड़ा सा सेटअप है। वहाँ पे हमने एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया था, लिमिटेड राइट। स्टूडेंट्स के साथ किया था। इस बार भी हमारा प्लान यह है सिर्फ 100 बच्चे लेने का, राइट। ओनली 100 स्टूडेंट्स फॉर नीट 2026। उसका पर्पज यही था, माय ओन एक्सपीरियंस, कि मैंने अपने बच्चे को यदि फिजी में डाला तो हाउ कैन आई रेकमेंड अदर पीपल कि आप प्योर ऑनलाइन से तैयारी कर लीजिए। पर हम उसके बाद आपको हमारे जैसे नीट प्रेप टाइप के सोल्यूशन मिल जाएंगे जहाँ पे आप कोचिंग में जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग करना है, देन इट इज वेरी गुड। बट राइट। controlled environment, discipline, peer interaction, physical connectivity with the teacher, these are important aspects for a child who is going to be very very distracted. हर बच्चा आज की दुनिया में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शन का इशू है। दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं तो दे कांट गिव इनफ टाइम टू देयर चाइल्ड। तो इट इज राइट। इम्पोर्टेंट कि आप एक अच्छा सेटअप ढूंढ लें। यदि आपको neetprep.com के टीचर्स पसंद हैं, उनके सेटअप में पढ़ना है, दिल्ली में जनकपुरी में हमारा एक सेटअप है। आप वहाँ पे जाके फिजिकल, गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज वट एवर यू यू फील कंफर्टेबल विद। राइट। 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 एंड सर, अगर क्योंकि आपने पर्सनली इसमें रिकमेंड आप किया है कि विश्वास नहीं करोगे, लिटरली है ना, हाँ। इट वॉज सम काइंड ऑफ एन एपिफेनी। मैं ना हाँ। मैं जा रहा हूँ एंड देन आई एम लाइक, क्या कर रहा हूँ यार मैं। एंड देन इट dawned अपॉन मी कि हम्म। ये वाली जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है। और हमने पिछले एक साल में, दिस इज व्हाट वी हैव कम्युनिकेटेड कंसिस्टेंटली, कि आपको एक फिजिकल सेटअप चाहिए टू बी एबल टू प्रिपेयर, और साथ में फिर नीट प्रेप टाइप का एक सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल होगा जहाँ पे आप बहुत अच्छी एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्टिंग कर सकते हैं, मच बेटर देन अ लॉट ऑफ दीज सेटअप्स। पर आपको एक फिजिकल सेटअप चाहिए फॉर यू टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड प्रिपेयर प्रॉपरली। नहीं तो डिस्ट्रैक्शन टाइम खूब गवाते हैं बच्चे उसमें। प्योर ऑनलाइन में वो राइट। इशू राइट। है। राइट। राइट। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन क्लासरूम टेस्ट सीरीज हमने शुरू किया था उसका आइडिया भी यहीं से आया था कि बच्चे को करेक्ट, क्लासरूम सेटअप एनवायरनमेंट में वो टेस्ट देके वो एक्सपीरियंस कर ले वहां पे, तो उनको करेक्ट, पता चल करेक्ट, जाए। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। राइट। 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 तो अगर हम बात करें, आपने बोला दिल्ली में तो जनकपुरी में सेंटर है, बट हमारे स्टूडेंट्स, डीपीएफ के स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया है। सो व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहीं रह रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक छोटे शहर से हूँ, वहां पे तो अच्छी ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, तो मैं क्या डमी स्कूल में रह के बाहर चला जाऊं, या वहीं पे कोई कोचिंग ढूंढ के वहीं पे पढ़ाई करूं? क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, 10th के बाद आपने बोला हार्मोनल चेंजेस हैं, तो उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करना, क्या पेरेंट्स को साथ लेके जाऊं, तो ये सब डिसीजन सर कैसे लिए जाए फिर? इजी नहीं है। तो दो चीजें हैं, कम्स बैक टू, ये 2 साल इंपॉर्टेंट है, अच्छी जगह पे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा आप अगले 40 साल करेंगे क्या, है ना। राइट। उसमें एक सिग्निफिकेंट फैक्टर किस क्वालिटी की टीचिंग होगी वो है। हम्म। तो आपके शहर में अच्छा सेटअप नहीं है, तो ट्राई एंड गो टू अ प्लेस जहाँ पे अच्छा सेटअप है विच इज रीजनेबली नियर बाय, राइट। ओके। आप दिल्ली आना चाहते हैं, आप कोटा जाना चाहते हैं, आप बनारस जाना चाहते हैं, आप कानपुर जाना चाहते हैं, आप पटना जाना चाहते हैं, फिगर इट आउट, है ना।
क्या वर्क करेगा यदि आपके यहाँ पे अच्छा सेटअप नहीं है, राइट? राइट। दूसरी चीज है, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि जब आप कहीं पे जाने की सोच रहे हैं हम्म। तो यू शुड कंसिडर समवन गोइंग विद यू। ठीक है? ठीक। आपकी मदर आपके साथ जा सकती हैं, इफ इफ शी इज अ हाउस वाइफ, आपके फादर, बाकी लोग जो घर में मैनेज कर सकते हैं, आपकी दादी, आपका कजन, कोई जा सकता है आपके साथ। आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेसफुल जर्नी। राइट। राइट। इज इट इज नॉट इजी। मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और एज भी ऐसी है, राइट? बहुत जल्दी खुश भी बहुत होता है और बहुत जल्दी गुस्सा भी बहुत आता है, और बहुत जल्दी हम्म। होप भी आती है और बहुत जल्दी डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं, राइट? तो उस टाइम पे कोई साथ वाला है, कि मैंने ये बहुत देखा है कि ज्यादातर जो प्रॉब्लम हमें कोटा से सुनाई दे रही है वो इस वजह से होता है, यू गो देयर, यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट। उसके बाद आप में हिम्मत नहीं होती घर पे बताने की, क्योंकि आपने 1.5 लाख रुपए किसी कोचिंग में दे दिया, फिर आपका रहने खाने का महीने का 10-15 हज़ार का खर्चा आ रहा है, तो 2 साल का इन्वेस्टमेंट कम्स आउट टू बी अराउंड 5-6 लाख रुपीज। तो उसमें फिर बच्चा कुछ कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि नहीं हो पा रहा एडजस्ट, कोई आसपास राइट। है नहीं, एक नई जगह है, राइट। और फिर बताने की हिम्मत नहीं हो रही, और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो उस समय पे क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, यदि बच्चा आउट स्टेशन आ रहा है तो उसके साथ कोई आ जाए हम्म। तो वो अच्छा रहेगा, दैट वुड डेफिनेटली हेल्प। राइट। 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 आई थिंक वो इमोशनल मेंटल सपोर्ट मिल जाता है, एंड फर्स्ट टाइम होगा बिल्कुल, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए, वो बिल्कुल, स्टेप आउट करेंगे घर से। तो बिल्कुल। होम सिकनेस हो फील करना तो आई थिंक बहुत नॉर्मल है। ऋषभ, तो जस्ट टू बी श्योर, देखिए, हम अपनी तरफ से, जैसे हमने इस वाले प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब चैनल हो, टेलीग्राम हो, इस टाइप के वीडियोस हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस है, टेस्टिंग है, our प्लेटफॉर्म इज वेरी गुड, बट someone needs to be there physically, right? राइट। टू गाइड, मोटिवेट, मेंटर स्टूडेंट। हम अपनी तरफ से ऑनलाइन एक ब्रॉडकास्ट वाला कर रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 6 years, आई थिंक वेरी सक्सेसफुली। हम लोग वी हैव हम प्रैक्टिकल चीजें बोलते हैं, बच्चों में बेमतलब में फालतू का टेंशन, फालतू का जोश वगैरह नहीं, बट आपके आसपास कोई है। रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज, आपके यहाँ पे अच्छा क्लासरूम सेटअप नहीं है आपके शहर में, तो यू विल प्रॉब्ली नीड टू गो आउटसाइड इफ यू कैन अफोर्ड। अब अफोर्ड भी नहीं कर सकते तो दैट इज अ सेपरेट मैटर, बट यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू विल प्रॉब्ली नीड टू ट्रैवल टू अ प्लेस जहाँ पे अच्छा सेटअप है, पर आपके साथ कोई चला जाए तो दैट वुड बी हेल्पफुल। आप डेफिनेटली दिल्ली में हमारा जो सेंटर है जनकपुरी वाला, मिश्रा सर जो बॉटनी पढ़ाते हैं, ही मैनेजेस दैट सेंटर, और वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बट अल्टीमेटली क्या है, इमोशनल सपोर्ट के लिए एक फैमिली मेंबर आपके साथ हो, यदि आप आउट सेशन जा रहे हैं, तो दैट वुड बी हेल्पफुल, दैट वुड बी माय एडवाइस। राइट। 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 हाँ सर, वो तो है ही, आई थिंक काफी ज्यादा जरूरी है। आपने भी अपने टाइम पे कोचिंग लिया था सर, व्हेन यू क्लियर्ड आईआईटी? यार, ऑर्गेनाइज कोचिंग नहीं होते थे, 3 इंडिविजुअल ट्यूशन लिए थे मैंने जयपुर में, बट बुड्ढो वाली बातें कर रहे हो, उसके बाद तो मतलब कोचिंग से बिकम multi-billion-dollar businesses। हम्म। तो हमारे टाइम पे जयपुर में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1996 97, तो उस टाइम पे राइट। मैंने इंडिविजुअल 3 टीचर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कोचिंग लिया था, टू टू गेट इनटू जेई। Right, 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 right. So, sir, you have strongly, very strongly recommended offline. Then why, as NEET prep, we are online, and why should हाँ, तो students go for मेरा that? मेरा उसमें सोचना है, मेरा उसमें बहुत क्लियर सोचना है। इवन जब ये जनकपुरी का सेंटर हुआ तो आई वॉज कन्विंस्ड कि वहाँ पे जो सारे फैकल्टी हैं नीट प्रेप से एसोसिएटेड है, वी नो द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, तो हमें पता है कि वो वाले फैकल्टी अच्छे हैं। ओवरऑल क्लासरूम सेटअप में हर एक जगह पे, यदि नीट प्रेप डॉट कॉम आज सोचता है कि इंडिया भर में 100 अच्छे क्लासरूम सेटअप डालेंगे, फाइंडिंग दैट मेनी गुड क्वालिटी टीचर्स इज अ ह्यूज चैलेंज, राइट? Hmm. और मेरा दिल नहीं Right. मानता कि हम लोग कि नीट प्रेप डॉट कॉम है, उस ब्रांड के नाम पे एडमिशन ले लिया और फिर बच्चे को अंदर जाके मतलब, सर मूवी का ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, असली मूवी सड़ी हुई निकली, राइट? मतलब Right. Right. पोस्टर पे तो लग रहा था ये होगा वो होगा मतलब और तो वो नहीं करना। तो उस सेंस में वी विल ओपन मोर सेंटर्स इफ वी आर कन्विंस वेदर वी आर एबल टू गेट गुड क्वालिटी टीचर्स, बट जब तक वो नहीं हो पाता, हमारा एक सेंटर जनकपुरी में है, और बाकी जगहों पे हमने क्लासरूम सेटअप्स के साथ पार्टनरशिप किया, अभी टेस्ट सीरीज के लिए पार्टनरशिप किया है,
we might partner for as we know each other better, we might partner for classroom coaching as well. We might start recommending students कि ये वाला राइट। अच्छा है, ये वाला अच्छा है ना? बट स्टूडेंट्स का neetprep.com ब्रांड के ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे हम्म। वी टेल यू व्हाट इट इज लिटरली। ऋषभ, आपको पता है हमारे ऑफिस में यदि कॉल आता है और कहते हैं कि सर आपका टारगेट बैच ज्वाइन कर रहा हूँ, बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, पेरेंट कहते हैं, तो हम कहते हैं नहीं होगा। राइट। क्योंकि राइट। टारगेट बैच में तो सिर्फ कंटेंट है ना, बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो इंजेक्शन हम्म। तो है नहीं कि आपने अपने बम में लगाया और सिलेक्शन हो गया। तो राइट। दैट पार्ट इज स्टिल ऑन यू। एंड हमारे केस में यदि आपने कॉल किया हमारी टीम में किसी को और उसने कहा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपने कोर्स ले लिया, तो इट इज अ डिसिप्लिनरी इशू। इट इज हम्म। नॉट अलाउड एट ऑल। हमारे यहाँ से पिछले 4 साल में 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ है। दैट इज अ फैक्ट। इसका मतलब हमारा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग है, दैट इज वेरी गुड, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर मेहनत तो आप ही करेंगे, आपका बच्चा मेहनत नहीं करेगा, साइड में बैठ जाएगा, आप उसकी जगह मेहनत करेंगे तब भी नहीं होगा, एग्जाम उसको जाके लिखना, राइट? राइट। एग्जैक्टली। तो दोज थिंग्स आर देयर। इस वजह से वी वी आर नॉट इन ऑफलाइन राइट नाउ, एक ही सेंटर पे। एंड वी विल सी एज वी गो अलोंग कि हमें और जगह पे कंफर्ट है क्या, कि कैसे क्वालिटी ऑफ टीचर्स है। राइट। 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 तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। एंड स्टूडेंट्स, हम ऐसी एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशंस के साथ आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कपिल सर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाए हाँ, एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे उसको कवर किया जाना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। एंड नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन हम कोशिश करेंगे कि उसी के बारे में हो। कपिल सर लगातार यूएस में बट फिर भी गाइड कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि चाहे आप 10th में, 12th में, 11th में, अगर आपके एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं थोड़े टाइम में, तो प्लीज तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि 40 साल आपकी लाइफ में आप क्या करने वाले हो, वो तो यही एग्जाम डिसाइड करेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर तो इम्पोर्टेंट, दीज आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्स। तो उस सेंस में अच्छा है कि आप प्रॉपर 2 साल की तैयारी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन का अपना एक मजा है, राइट? हम्म। ड्रॉप करके वही चीज वापस पढ़ना, इट इज नॉट इजी। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई एम रिकमेंडिंग कि जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं, ब्रेक ले लीजिए 10-15 दिन का। ज्यादातर जगहों पे 1 अप्रैल टाइप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यू गेट अ गुड समर वेकेशन, तो आपको एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल जाएगा। आई थिंक दैट्स गुड। सो थैंक यू ऋषभ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वी विल कीप इंटरेक्टिंग। आप इंडिया यस। इंडिया में बैठे हैं, एंड मेरा प्लान इंडिया में एग्जैक्टली 1 महीने बाद वापस आने का है। तब तक मैं यहाँ पे, मेरी भी कुछ कुछ स्टडीज चल रही है, तो आई एम गोइंग थ्रू दैट राइट। राइट नाउ। तो आई थिंक कपिल सर की जो स्टडीज है वो सब स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो इस एज में पढ़ रहे हैं, तो हमें अभी काफी ज्यादा करेक्ट। और मेहनत करनी है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड विल कीप कमिंग अप विद मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू थैंक यू सर। ऋषभ। बाय।